वेलकम टू बीपी एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम ने 1874 में ये लॉ पेश किया था। हर चार्ज क्योंकि कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करता है, या तो वो अट्रैक्शन की फोर्स एग्जर्ट करता है या फिर रिपल्शन की। चार्ल्स कूलम ने इन फोर्स की नेचर को स्टडी किया। फोर्स की नेचर को स्टडी करने के बाद उसने ये मैथमेटिकल लॉ दिया। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन के दो पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम रिपल्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो चार्जेस हैं, इनकी इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम अट्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। इनकी लाइक चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दो इक्वेशन थे हमारे पास, इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब हम पर्सनैलिटी की साइन को हटाएंगे। एफ इज इक्वल टू, ठीक है, पर्सनैलिटी का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा। क्यू के हमारे पास आएगा कांस्टेंट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। इनके जब हम पर्सनैलिटी की साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट के आएगा, ठीक। ये के हमारे पास क्या है, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। अब के की वैल्यू को लिखेंगे। के का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट। अब ये तो जो सब चीज़ें हैं इनकी वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये हमारे पास क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू को देखते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 क्रॉस 10⁻⁻⁻12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको के में पुट करें, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 4 × 3.14 क्रॉस 10⁻⁻12, ठीक है। सॉरी 8.85 भी लिखना है, ठीक है। 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12
ये एप्सिलॉन की कीमत, तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसका रह गया वेक्टर फॉर्म। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म जो होगा इसका वो हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म यानी कि एफ इज इक्वल टू वेक्टर लगाएंगे। अब इसके वेक्टर फॉर्म लिख रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जो हमारे पास पीछे वैल्यू आया था यानी कि ये वाला, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो हमारे पास आया था इसकी हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म नहीं है, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस साइड पे तो ये एरो का निशान लगे यानी कि वेक्टर का, ठीक है। अब इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे आएगा यूनिट वेक्टर R12 आएगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है, R12 वाला कौन सा है, जो इस डायरेक्शन में यानी कि 12, ये 12 है। अब नेक्स्ट जो है ये क्या है, F21 है। अब हम इसकी लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हमारे पास किस चीज़ का था, फोर्स 1-2 का था, ठीक है। ये हमारे पास 2-1 के और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे 2-1 का होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि ये भी हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, इनमें और कोई डिस्टेंस नहीं। ये फर्ज क्या हमारे पास 2 चार्जेस है, ठीक है, और ये एक ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब यहाँ से तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये कैसे एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि F12 इज इक्वल टू F21, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ये इस डायरेक्शन में, और एक 2 चार्ज यहाँ पे और ले रहा हूँ, ये देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। ये फ़र्ज़ क्या हमारे पास क्या है, F12 है, और ये हमारे पास क्या है, F21 है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये बाकी सेम टू सेम यही होगा। यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, ये नेगेटिव साइन इसलिए लग रहा है कि यहाँ डायरेक्शन इस साइड पे F21 का और 1-2 का डायरेक्शन इस साइड पे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस 1-2 यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया तो हमारे पास 2-1 इस तरह से आया। ये था हमारे पास कूलम लॉ।